जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर एक बार गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करके अपनी हाजिरी लगाना चाहती हूँ। अभी मैंने यूट्यूब खोला था तो उसमें एक मैसेज था कि पुत्र, मैं अमीरों का गुरु हूँ, अब तुम्हारी भी ऐश करानी है। तो मुझे ये देख कर के बड़ी हंसी आई और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के पूजा कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने मन से कहा, गुरु जी आप अमीरों के नहीं, जो आपको दिल से मानते हैं ना, आप उनके गुरु हो। चलिए संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी वैसे तो हम जब सत्संग शेयर करने बैठते हैं ये सोचते हैं क्या शेयर करना है, क्या बोलना है, गुरु जी की क्या बढ़ियाई करनी है। सत्संग बहुत सारे होते हैं पर याद नहीं आते हैं। तो अभी मुझे एक छोटा सा सत्संग मेरा याद आया है। अभी कुछ दिन पहले ब्लैक मैजिक के जो सत्संग आते थे कि बेटा अपनी अलमारी साफ़ करो, एक ब्लैक कलर की अलमारी है या फिर ब्लैक कलर का बैग है। तो संगत जी, मैंने भी अपनी सारी अलमारी साफ़ कर दी थी। जो भी मंदिर से मिले हुए थे, सिक्के थे, धागे थे, नारियल जो भी था सब निकाल के मैंने सब प्रवाह कर दिया था, कुछ पेड़ के नीचे रख दिया था। तो फिर भी गुरुजी के मैसेज आते रहते थे कि बेटा एक काला बैग है उसको भी साफ़ करो। अब ये नहीं पता मैंने वो साफ़ किया था नहीं किया था, पर अलमारी तो मैंने साफ़ करी थी और मुझे ये था कि काला बैग तो है मेरी अलमारी में एक, पर उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो सत्संग आते रहे पर कुछ टाइम मैं सुनती भी रही थी पर फिर आने बंद हो गए। तो मुझे ये था कि शायद कुछ है नहीं, पर वो कहते हैं ना गुरुजी तो हाथ पकड़ के सब काम करवा ही देते हैं। तो मेरी बेटी की जो दवाई चल रही थी तो उस दिन हमें सुबह सुबह डॉक्टर के पास जाना था। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हमारी मेरे अंदर की चाबी नहीं मिल रही थी। मैं उसको ढूंढ के इतना परेशान हो रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर वो ब्लैक वाले बैग में मैंने हाथ डाल के देखा, उसकी 2-3 चैनें देखी, मैंने कहीं भी चाबी नहीं मिली। फिर मैंने जो एक अंदर वाली चेन थी उसके अंदर हाथ डाला तो संगत जी उसके अंदर से स्टील के जो सिक्के होते हैं ना माताओं के, जो किसी से मिले हुए होते हैं या जैसे कोई हमें प्रसाद में दे जाता है, तो वो सिक्का मुझे मिला था और उस पे जंग भी लगा हुआ था। पर गुरुजी कहते हैं ना कि जो चीज़ें किसी की मिली हुई होती है वो भी नेगेटिविटी लाती हैं घर में। तो वही चीज़, क्या पता शायद गुरुजी यही चीज़ को निकलवाना चाह रहे थे। और वो सिक्का मेरे हाथ में एकदम अचानक ऐसे आया था कि मैं सोच भी नहीं सकती इस चीज़ में भी ये सिक्का हो सकता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो सारी या तो हम लॉकर में रखते हैं या फिर मंदिर में रखते हैं। तो मैं तो देख करके एक पल के लिए बैठ गई, इतनी हैरान हुई। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही सत्संग आया तो गुरुजी का कि बेटा अपनी अलमारी, काली वाली अलमारी है, काले वाले बैग को साफ करो। तो संगत जी मैं तो बहुत हैरान हुई थी उस सिक्के को निकाल के। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप, हम भूल जाते हैं पर आप नहीं भूलते हो कि हमसे कहाँ क्या सफाई करवानी है, क्या सामान कब निकलवाना है। तो संगत जी ऐसे वो सिक्का मेरी अलमारी से निकला। फिर मुझे एक खंडित पुस्तक के लिए, जो हमारी पूजा पाठ की जो किताबें होती है उसके लिए मैसेज आ रहा था। तो वो भी मुझे ये था कि जितनी भी बुकें थी मैंने सारी हटा दी थी फटी हुई। फिर करवा चौथ व्रत वाले दिन जो मैं करवा चौथ की जो बुक मैंने रखी हुई थी बाहर अलमारी में वो नहीं मिल रही थी मुझे। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद वो मिली थी। तो उसके अंदर 2 बुकें थी, एक सत्यनारायण की कथा की थी। तो उसी दिन मैंने रात को व्रत करने के बाद मैंने एक सत्संग, मेरे सामने 2-3 यही आए थे कि बेटा खंडित पुस्तकों को निकालो, इसी से ही मेरी कृपा रुक रही है। फिर मैंने वो भी सत्संग सुन लिए। तो अगले दिन वो जो दोनों किताबें मिली थी, एक मैंने
वहीं पर अपने पास की अलमारी के ऊपर रख दी थी और एक मैंने करवा चौथ की कथा मंदिर के ऊपर रख दी थी। फिर मैंने अगले दिन मुझे थोड़ा-सा लगा था कि मैं एक किताब को और देखती हूँ जो कल निकली है। फिर मैंने उसको देखा तो वो भी सारी खंडित थी संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने वो वाली पुस्तक भी निकलवाई। तो ये भी गुरुजी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी धीरे-धीरे सब काम हमसे करा ही लेते हैं। और गुरुजी की कृपा है कि हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरे हस्बैंड खुद मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके गए थे। हमने थोड़ा बहुत कुछ बाहर भी खाना भी खाया था और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई थी घूमने के लिए। तो गुरुजी ऐसी कृपा अपने बच्चों पे सदा बनाए रखना, अपनी संगत पे। सभी संगतों के घर में हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार बना रहे, बच्चों में प्यार बना रहे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सद्बुद्धि देना गुरुपा। सभी बच्चों को पढ़ाई में सबको आशीर्वाद देना, सब बच्चे नेक नियत से पढ़ाई करें, जो गलत संगति में हो उन बच्चों की संगत भी सही करना गुरुपा। बस सभी बच्चों को सही राह पे चलाना, हर किसी के घर के अंदर सुख शांति बनाए रखना गुरुपा। और आपकी महिमा का ऐसे ही बखान करते रहें तो अपने बच्चों के सर पे भी ऐसे हाथ बनाए रखना, आपका ऐसे ही गुणगान करते रहें, आपका ध्यान करते रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे हम बच्चों के सर पे। और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी माता रानी का शुक्राना। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन है, गुरुजी की वडियाई करने का दिन है। अनगिनत शुक्राने हम करते रहें तो भी कम है। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी कृपा कर आदेश करें कि हम शुक्राना करें। ऐसे आदेश आप हमें बार बार करें ताकि बार बार हम आपके वडियाई करते रहें और बार बार हम आपसे ब्लेसिंग्स लेते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें अपनाने के लिए। गुरुजी, आपके अनेक उपकारों का शुक्राना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम रोम रोम से आपको शुक्राना कहते हैं। हमारा रोम रोम आपका कर्जदार है, क्योंकि आप हमारे शुक्राने का इंतज़ार नहीं करते। आप निस्वार्थ भाव से हम सब का ख्याल रखते हैं। हम सब पर आप अपनी ब्लेसिंग्स की बौछारें करते हैं। हम सब खुशियाँ मान रहे हैं। हम सबको आप हर मुश्किल से बचा लेते हैं। बहुत प्यारे हैं आप गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तेरा बच्चा बहुत मुश्किल में रहता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उसके लिए एक ही इलाज है कि वो लॉकेट स्वरूप पहने और दूसरा वो चांदी का कड़ा पहने। तो इस बार जब वो दिवाली पे आएगी गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी इनमें से कुछ एक चीज़ वो ज़रूर पहने। हालांकि उसको मैंने ब्रेसलेट स्वरूप दे रखा है, वो हर समय पहन के रखती है। आप उसका हर समय ख्याल रख रहे हैं, ये मुझे पूरा पूरा यकीन है। गुरुजी ने बताया, बेटा अगर तुझे तितली दिखाई दे तो समझ लेना वो तेरे लिए शुभ संदेश लाई है, वो मेरा संदेश लाई है। तो उससे अपनी कोई सी भी विश मांग लेना। साथ संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरे दर्शन अक्सर हम सबको होते रहते हैं। जब ये विशेषकर गुरुजी ने बताया तब मेरा ख्याल तितली की तरफ बार बार था। तितलियाँ आई भी, लेकिन मैं विश मांगी नहीं पाई, क्योंकि जब तितली आती है तो
ख़याल उसकी तरफ चला जाता है और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उस खुशी में हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हमें कोई विश मांगनी है। पर कोई बात नहीं, गुरुजी तो जानी जान है, वह जानते हैं हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। गुरुजी ने हमेशा हमसे ये कहा है, फ़िक्र करनी छोड़ दो जब मैं हूँ। या तो फ़िक्र कर लो या मुझसे जुड़ जाओ, या फ़िक्र कर लो या फिर मुझ पे भरोसा कर लो। इसलिए गुरुजी, मेरा पूरा भरोसा आप पर है। आप जो मुझे आशीर्वाद देना चाहें वह दे दीजिए, क्योंकि आप बेहतर से बेहतरीन करेंगे, ये मुझे पूरा पूरा यकीन है। इसीलिए आप जिस रास्ते पर ले जाना चाहें ले चलें। मैं खुशी खुशी आपके साथ चलती जाऊंगी और मेरी यही विश है। गुरुजी ने कहा, दिवाली के आसपास कुछ दिन जले कटे होते हैं जब लोग बहुत तंत्र मंत्र विद्या करने लगते हैं। तंत्र मंत्र कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि लोग लोभ मोह अहंकार द्वेष ईर्ष्या से भरे हुए हैं और वो किसी को भी आगे बढ़ता देख नहीं सकते। इसीलिए गुरुजी ने कहा, मैं चाहूँगा मेरी संगत अपना बचाव करे। गुरुजी ने कहा, तंत्र मंत्र से बचने के लिए रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर अपने गेट पर ओम लिख देना। जब आप ओम लिखोगे अपने गेट पर तो ये ख्याल रखना कोई तुमको टोके ना। चुपचाप अपने गेट पर ओम लिख देना और फिर वापस पलटकर घर के अंदर आना और घर के हर कमरे के दरवाजे पर भी ओम लिख देना, जिससे कोई भी ऊपरी शक्ति या कोई भी अनुचित शक्ति तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। गुरुजी ने कहा, चुपचाप ये वाला उपाय करते रहना, ओम लिखने का। उसके बाद जल प्रसाद लेना और अपने घर के हर मेंबर के ऊपर रोज़ छींटा मार दिया करना। उन्होंने कहा, परिवार में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस बात पर अड़चन खड़ी करेंगे या बहस करेंगे या ज़िद करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस मेंबर पर चुपचाप धीरे से छींटे मारना, उसे पता ना चलने देना, ताकि वो टोका टाकी ना करे और आपका किया हुआ उपाय व्यर्थ ना चला जाए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि उस मेंबर को पता चल जाएगा आपने छींटे मारे हैं या बेकार का कलेश होगा, तो ऐसा करना, उसके वार्डरोब में जाके उसके कपड़ों के ऊपर छींटे मार देना। पर याद रहे, दिवाली पर कोई कलेश ना हो। दिवाली शुभ रखें और शांति से त्यौहार मनाएं, खुशियों भरा त्यौहार मनाएं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत ख्याल रखा हमेशा और अभी भी आपके साथ दिवाली बहुत शानदार होगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि जैसे रोज़ मेरा दिया जलाते हो, दिवाली वाले दिन भी मेरे नाम का दिया ज़रूर जलाना, मेरे पास दिया ज़रूर जलाना। गुरुजी, आप हैं तो रोज़ दिवाली है, इसलिए आपके नाम का दिया भी हम ज़रूर जलाएंगे। गुरुजी ने कल माता अहोई की पूजा भी करवाई। अहोई अष्टमी थी संगत जी। गुरुजी ने ऑनलाइन अपनी संगत से अहोई की पूजा करवाई और मैं भी उसका एक हिस्सा बनी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे अहो भाग्य। उस संगत जी ने अहोई माता की कहानी भी सुनाई, जिसमें बच्चों को सुरक्षित रखने की ताकत होती है। मैंने भी वो कहानी सुनी। शुक्राना गुरुजी, कृपा कर मेरे बच्चों का भी ख्याल रखिएगा मेरे बाबा जी। मैं आप ही के आश्रय हूँ। ये माँ हर समय आप ही की तरफ देखती है कि मेरे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए बाबा जी, वो लोग ठीक ठाक रहें, कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी शक्ति मेरे बच्चों का कुछ ना बिगाड़ सके। माँ काली और आप मिलकर मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा बाबा जी, ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने इस कथा के
दौरान बड़ों और बच्चों सबको आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा, जब लगे कि दिन बहुत मुश्किल है या संकट बढ़ रहे हैं तो मंत्र जाप बढ़ा दे और शुक्राना भी बढ़ा दे। फिर देख तेरे गुरु के नज़ारे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि मंत्र जाप में वो ताकत है कि वह तेरे सारे संकट हर लेगा। और शुक्राना तो जैसे हर दरवाजे की चाबी है, हर मुश्किल की चाबी है, मिनटों में सब हल निकाल लेगा। इसीलिए मंत्र जाप और शुक्राना हमेशा हमेशा करते रहना, कभी रुकने ना पाए। गुरुजी ने कहा कि कभी कभी सवाल करती है कि गुरुजी मैंने अमृत वेला भी कर लिया, मैंने नित्यनेम भी कर लिया, पाठ पूजा भी कर लिया, मैं दूसरों का भी ख्याल रखती हूँ, फिर भी मेरे बहुत से काम अटके हैं, बन नहीं रहे हैं गुरुजी, ना जाने क्या बात है। आप मेरी सुनते तो हैं ना गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, मैं सबकी सुनता हूँ, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, मैं अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं आने देना चाहता। लेकिन जब तुझे ऐसा लगता है कि तू सब कुछ कर रही है और उसके बाद भी कोई कमी रह गई है, तो फिर ध्यान से देख, त्रुटि तेरी तरफ से ही है। इसका मतलब तूने अभी तक निंदा चुगली नहीं छोड़ी, तूने अभी तक ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ा। जब तेरे अंदर ही विकार हैं तो कैसे तू फलेगी फूलेगी या कैसे तेरे काम बनेंगे? इसीलिए तो तेरे काम नहीं बनते, इसीलिए तो तू सारा पाठ पूजा व्यर्थ कर रही है, क्योंकि तू अपने अंदर से अपना पांडा साफ ही नहीं कर रही। पहले अपना पांडा साफ कर, अंदर से अपने अंदर की सफाई कर, अपना दिल अच्छा कर, अपना दिल बड़ा कर, लोगों की भलाई सोच, लोगों का बुरा मत सोच। बुरा करो या बुरा सोचो, बात बराबर है। इसीलिए तेरे काम नहीं बनते। तो अपना रोज का नित्यनेम व्यर्थ ना गवा, अपना पांडा साफ कर और खुले दिल से लोगों को अपना, सब प्रेम से रहो और अपने गुरु का आशीर्वाद पाओ। गुरु तुम्हारे अंग संग है। प्यारी साध संगत जी, आज बस यही तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, जो उपाय तंत्र मंत्र के लिए गुरु जी ने बताया, चीटे मारने वाला और दरवाज़ों पर ओम लिखने वाला, वह आज ही से शुरू करके भाई दूज तक लेके जाएं, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम इतने सारे सत्संग आपको भेजते हैं और आप वन बाय वन इस कठिन काम को करते जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, तो गुरुजी का पता नहीं क्यों बार बार मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर। हर मैसेज में आ रहा है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि पिछले कुछ समय से मैं काफ़ी परेशान चल रही थी। झूठ नहीं बोलना चाहूँगी संगत जी, मेरे ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। फिर गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि किसी आंटी ने कहा, आंटी के ऊपर भी काफ़ी कर्जा हो गया था। तो वो बोल रही थी लोन लेने के बजाय अच्छा है हम थोड़ी ज्वेलरी सेल करके इसको कर्जा शोध कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, सॉरी। तो संगत जी, मैंने भी वैसे ही किया। मैंने अपना एक गोल्ड की चैन बेची और अपना कुछ कर्जा शोध किया। तो संगत जी, मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, बट
पता ही नहीं चला कि वो पैसा कहाँ खर्चा हो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, जिसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं था संगत जी। संगत जी फिर मैं बाहर चली गई। जब आकर मैं बैठी तो काफ़ी पैसों का हिसाब गड़बड़ हो रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर संगत जी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने मार्केट जाना था। और सॉरी, एक बात और बोलना चाहूँगी संगत जी, इस बीच मेरे ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी, फिर गुरुजी ने उसको ठीक किया। और शायद नेगेटिविटी की वजह से मेरे पैसे कहाँ गए मेरे को पता नहीं चल रहा था। एक अच्छी खासी रकम थी संगत जी। तो फिर संगत जी मैंने 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने गुरुजी से सुबह उठते बहुत मैंने झगड़ा भी किया गुरुजी से। मैं गुरुजी के साथ प्यार से बोलती भी हूँ, हंसती भी हूँ, और कभी कभी मन खराब होने पर गुरुजी के साथ झगड़ भी लेती हूँ। कहती हूँ गुरुपा तुमसे नहीं बोलूँ तो किससे बोली, और मेरी कोई बात को समझने वाला है नहीं। मेरे अंकल जी भी उतना नहीं समझते हैं, वो बस अपनी ही दुनिया में मगन है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। कहने को वो मेरे साथ हैं, वो किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते, मगर खुद से आगे होके किसी भी चीज़ में नहीं बोलते हैं। तो संगत जी मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मैंने बाज़ार जाना है, मैंने सामान लेना है, मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, और दिवाली नज़दीक आ रही है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे को नहीं पता, आप मेरे को पैसे दो, आप मेरे को पैसे दो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा, आपके होते मैं किससे बोलूं। ऐसे वैसे करके बहुत मन में उल्टा पुल्टा मतलब गुरुजी के साथ बोलती जा रही हूँ। कभी गुरुजी के पास आ रही हूँ, फिर किचन में आ रही हूँ, फिर गुरुजी के पास आ रही हूँ, मन में बोलती जा रही, बड़बड़ 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 करती जा रही हूँ। फिर मैंने कहा कि मैंने पूजा पाठ किया, फिर मैंने कहा कि आप मेरे को पैसे नहीं दोगे ना, मेरे जो इतना इधर उधर पैसा गया था, आप मेरे को कुछ पैसे वापस करो। तो फिर ऐसा बोल करके ना मैं चुप कर गई। मैंने कहा मैं नहीं करती आपसे बात, और ना ही मैं अब आपको पाठ करूँगी। मैं संगत गुरुजी सॉरी, मैंने आपसे बहुत फालतू बोला, आपकी जल्दी बेटी हूँ, क्या करूँ, अपना दुख दर्द किसके साथ शेयर करूँ, कोई नहीं समझने वाला यहाँ पर। कहने को तो पूरा परिवार है, बट समझना मेरे को ही पड़ता है, मैनेज मेरे को ही करना पड़ता है, कोई नहीं समझता। तो एक गुरु भाई हैं जो मेरा दुख दर्द समझते हैं, जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो संगत जी फिर मैंने उनसे कहा चलो, मैंने आज के बाद आपको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। संगत जी मैंने ऐसे बोला, आज के बाद मेरे घर में जो भी पैसा आएगा वो कहाँ और कैसा खर्च होगा ये आप डिसाइड करोगे। आप ही मेरे मन में थॉट डालोगे कि मैंने पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैं नहीं अब संभाल पा रही हूँ। इतने सालों से करते करते अब थक चुकी हूँ, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। गुरुजी एक मेरे पिता बनकर मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मेरा हर तरफ से साथ दिया, तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी दोपहर को मैं जब खाना बनाने जाती हूँ तो देखती हूँ चावल तो थोड़े से हैं और पूरे नहीं होंगे। तो मैं बोलती हूँ अच्छा रुक, मैं अलमारी में देखती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी अलमारी में पैसे पड़े हुए थे, मेरे पर्स में पैसे पड़े हुए थे, जिसे देखकर संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरु आप कितना सुनते हो, मैंने आपसे कितना झगड़ा किया, एक बेटी की तरह आपसे अपने हक से झगड़ा किया, और आपने मेरे को पैसे वापस भी किए हैं संगत जी, जो मेरे को मिल नहीं रहे थे। कुछ भी पैसा मेरे हाथ में नज़र नहीं आ रहा था। संगत जी मैंने अलमारी खोली तो मैं मन ही मन बोलती हूँ कि गुरुपा मैं अलमारी खोल रही हूँ, मेरे को पैसे दे देना, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे को राशन भरना है, दिवाली आ रही है, बच्ची मेरी बेटी बाहर रहती है वो आ रही है, घर में बेटा है, मैं कैसे मैनेज करूँ। इस तरह बोल के फिर मैं कहती हूँ फाइनेंस मिनिस्टर मैं अलमारी खोले, मेरे को पैसे दे देना, जहाँ से भी हो, मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसे चाहिए। ऐसे हक से ना, जैसे एक बेटी अपने बाप से मांगती है तो बाप भी अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करता है। संगत जी जैसे ही मैंने पर्स खोला, मेरी पर्स में 700 रुपये थे। संगत जी मैं इतनी खुश हुई और इतना बार शुक्राने का गुरु पाका कि आप मेरी हर बात सुनते हो, हर बात सुनते हो, आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो। संगत जी फिर मैं बाज़ार गई और राशन लेकर आई। इस तरह गुरुजी ने मेरी मदद करी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपसे जो भी मैंने बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब क्या करूँ, किसके साथ बोलूँ गुरुजी, आप ही मेरे सब कुछ हो, आगे पीछे सब मेरे आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। आपके सिवाय कोई नहीं है जो मुझे सुने, मेरे दिल की भावनाओं को शेयर करने वाला मेरे साथ में कोई नहीं है संगत जी। इसलिए मैं सब कुछ हंसती भी हूँ तो गुरुजी के साथ में मजाक भी करती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी थोड़ी सी झल्ली है, सॉरी 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 गुरुपा।
और बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं यही अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगतों को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अहोई अष्टमी का दिन है। संगत जी, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी, आपको भी बोर बोर बधाइयाँ अहोई अष्टमी की। संगत जी, अहोई माता का व्रत बच्चों की खुशहाली के लिए रखा जाता है। गुरु जी, सारी संगत के बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देना। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग मेरे अंकल की हेल्थ के बारे में है। गुरु जी का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र 2-3 दिन तो तेरे अंकल पर बहुत भारी है, अपने अंकल का ख्याल रखिए, पर तू चिंता मत कर, मैंने पैरा लगा रखा है। संगत जी, कष्ट बहुत भारी है। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया, छत पर एक मोर एक पैर से अपाइज है, वो रोज आता है। संगत जी, वही मोर अब 3 दिन से सुबह देखती हूँ तो भी छत पर ही बैठा रहता है। संगत जी, वही मोर हर रोज एक पंख की ब्लेसिंग देता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने तो मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए, फिर मोर के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अंकल जी को दवाई भी जल प्रसाद के साथ देती हूँ, चंदन तिलक भी रोज लगाती हूँ, जोत से भी गीले कर नाभि में मंत्र जाप के साथ लगाती हूँ। संगत जी, 2-3 दिन ठीक, फिर वही हालत। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, मैं तेरे घर में ही हूँ, तेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है। गुरुपा, मैं तो रोज थक चुकी हूँ अंकल की ऐसी हालत देखकर। गुरुपा, आप तो देवक देव महादेव हो, अब आपको करना है, मैं कुछ नहीं जानती। संगत जी, कल तो अंकल जी को देखकर मुझे बहुत रोना आता, छुप छुप के रोती रहती। फिर गुरुपा कहते कि तू क्यों रोती है, मैं तो हूँ तेरे नाल। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरी जिंदगी में बहुत सारे नाग नागिन है, तो तुझे भी शिव बाबा की तरह जहर पीना पड़ेगा। संगत जी, मैं अपने पति और अपने बच्चों के लिए तो जहर भी पीने के लिए तैयार हूँ। गुरुपा, ऐसी क्या बीमारी है, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। गुरुजी, वजन भी घटता जा रहा है, खून भी नहीं बनता। गुरुपा, मैं तो आपको हर पल याद करती रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी को कभी भी याद करूं, गुरुजी हर पल मेरे साथ है। संगत जी, कष्ट तो बड़ा है, खतरा भी है। गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती रहती है कि पुत्र चिंता मत कर, मैं हूँ हर पल तेरे साथ। संगत जी, अंकल जी 3-4 दिन पहले खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए, तो पहले से ही संगत जी अब की बार गए तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए क्यों दर दर जाते हैं, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, मैं तो अंकल को मना कर सकती, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है कि कहीं भी जाओ पर गुरुजी का ही रूप है। संगत जी, कल जब मैं दूध गर्म कर रही थी तो प्लेट के ऊपर खाटू श्याम का स्वरूप बना। संगत जी, उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप। संगत जी, गुरुजी का इतना शुक्राना किया। गुरुपा, आप मुझे हर पल दर्शन देते हो। संगत जी, मैंने अंकल जी को दिखाया कि देखो खाटू श्याम का दर्शन हुआ, और साथ गुरुपा संगत जी अंकल जी को दिखाना चाहो कि कहीं पर भी जाओ, है तो गुरु जी का ही रूप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दंदन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी कितनी बढ़ाई करूं उतनी ही कम है। संगत जी, पहले तो अंकल जी दवाइयाँ लेते थे तो नहीं बोलते थे कि मुझे जल प्रसाद दे दो, पर अब जल प्रसाद की कह देते हैं कि जल प्रसाद दे दो, मुझे दवाई लेनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज का। संगत जी,
सत्संग भी सुन लेते हैं। गुरुपा पूरी तरह से अंकल जी को अपनी सत्संग बनाइए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। आंटी जी इतना अच्छा काम करती हैं, उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 2-3 दिन से किशन के सत्संग आ रहे थे। संगत जी सत्संग तो सुनती हूँ पर भूल जाती हूँ। संगत जी कल शाम मेरी बड़ी बहन किचन में दूध गर्म कर रख कर चली गई। दूध गैस पर रख रखा था, भूल गई। संगत जी दूध जलकर काला हो गया और किचन में धुआं ही धुआं हो गई। मैं बहन की बेटी का सूट सिल रही थी और मेरे अंकल जी बेटी के बच्चे को खिला रहे थे। तो अंकल जी की नज़र पड़ी और बोले, बेटा किचन में से धुआं कैसा निकल रहा है। संगत जी बेटी ने देखा तो दूध काला हो गया और गैस बंद पड़ा था। संगत जी ये गुरुपा की कृपा थी। दूध पर टल गई तो पता नहीं क्या हो सकता था। संगत जी मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों एक ही जगह पर रहते हैं पर अलग अलग। ये हादसा बहन की किचन में हुआ। गुरुजी एक से जुड़ जाए तो गुरुपा सारी फैमिली को ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अंकल जी 3 भाई हैं, इनके अलावा हमारा परिवार और कोई नहीं। परिवार तो बहुत बड़ा है। संगत जी कोई किसी को देखकर खुश नहीं रहता। ये कैसा कमा खा रहे हैं। संगत जी हमें तो गुरुपा का इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहे। संगत जी गुरुपा ने कहा तुलसी माँ को घर लेकर आ। संगत जी तुलसी माँ को घर लेकर आए। संगत जी पता नहीं तुलसी माँ कैसे सूख गई। संगत जी ये तो साबित होता है कि कष्ट तो बहुत भारी है। तुलसी माँ ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी गुरुपा से यही अरदास है कि तुलसी माँ फिर से हरी भरी कर दो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अब आज्ञा दीजिए, 4:30 हो गए, पशु चारा खिलाना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग तो हमें हर रोज़ ही मिलती है। बस यही तक अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा थी कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। कर गुरु जी का मैसेज आया कि अब तेरे काम बनने लगे हैं, तो तेरे को अकड़ आ गई है, तो तू शुक्राना नहीं करती। तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुक्राना पहले भी करती हूँ और हाँ 1-2 दिन से शुक्राना नहीं कर रही, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरु जी। तो मैं इसीलिए आपके समक्ष आई हूँ, संगत के समक्ष शुक्राना सत्संग लेकर। गुरु जी ने कल मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिनमें से एक सत्संग था कि एक आंटी जी को ब्रेस्ट में गांठ होती है और तो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो उनको डॉक्टर ने कैंसर के लिए ही बोला होता है, टेस्ट कराने के लिए बोला होता है। वो डर जाती हैं और वो गुरुजी के आश्रम जाती हैं और वहाँ का लंगर प्रसाद करती हैं और जल प्रसाद लेती हैं और गुरुजी को लगातार प्रे करती हैं। और गुरुजी और लगातार ना उसको उपाय बताते हैं कि चंदन तिलक अपनी ब्रेस्ट पे लगाया कर दोनों तरफ, और उसका पेन होना उससे बंद हो जाता है। गुरुजी के चरणों में लगाकर और अपनी नाभि पर और जल प्रसाद का सेवन कर। और जो दवाइयाँ हैं जो थोड़ी बहुत डॉक्टर ने अभी दी हैं उसका तो जल प्रसाद के साथ ले, तो उनका कैंसर पर वो टेस्ट करवाती हैं तो वो नॉर्मल, वो कहते हैं कि ये नॉर्मल निकलता है, वो एक दाने में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका कट छोटे में काट देता है। तो गुरुजी ने मुझे कहा था ये सत्संग सुनवा कर तेरा कष्ट कटवा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे इससे पहले भी एक और कैंसर से रिलेटेड ही सुनवाया था, जो कि उसमें था एक आंटी जी के अंडर आर्म में एक छोटी सी गिल्टी सी बन रही होती है, जैसे छोटा सा दाना आपको लगेगा जिसमें कोई दर्द नहीं होता, ऐसे दबाओ तो। और देखा कि मैंने भी मेरे अंडर आर्म में जब मैं वैक्स कराती हूँ तो मैं हाथ लगाती हूँ, हल्का सा दाना जैसे गिल्टी सी बन रही होती है। तो गुरुजी ने बताया
कि ये ब्रेस्ट कैंसर, उसमें उसको था कि ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है। तो लगातार इस पे मेरा चंदन तिलक लगा और गुरुजी ने मुझे इससे रिलेटेड एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें मैंने एक ये उपाय बताया था जो कि मैं करती हूँ और जो कि बिल्कुल बहुत छोटी सी थी और छोटी सी मुझे लगती है। उसमें गुरुजी ने बताया था कि चंदन तिलक को जल प्रसाद में मिलाकर अपने पानी वाली बाल्टी या जिसमें भी आप नहाते हैं उस पानी में मिलाकर, उसको मिलाने से पहले क्या करना है, आपने जब चंदन तिलक गुरुजी के चरणों से एक डिब्बी ले लें आप चंदन तिलक की, उसको गुरुजी के आगे ब्लेस कर लें 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के चरणों में लगा के, और उस डिब्बी को अपने आप अलग से रख लें और उसी डिब्बी को आपने जल प्रसाद में मिलाकर अच्छे से घोल लेना है। चंदन तिलक निकाल के थोड़ा सा, और उसको कटोरी में जो जल प्रसाद आपने लिया उसमें अच्छे से घोल लेना है और अपने हाथ में 3 बार पुष्पांजलि देते हैं ना, जैसे हाथ में एक बार लिया उसमें से 3 बार पानी लेना है। पहली बार लेते हुए आपने बोलना है हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर वो बाल्टी में डाल लेना है। फिर दूसरी बार लेना है, फिर आपने यही बोलना है हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर तीसरी बार आपको फिर से लेना है पूरा पानी जितना बचा है और बाल्टी में डाल देना है। बोलना हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सबसे पहले जब वो पानी बाल्टी में पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और उसको आपने सबसे पहले अपनी चोटी वाली जगह पे, सर पे जो चोटी वाली जगह होती है उस पर लगाना है। इसे गंगा माता की कृपा बनी रहती है। और उसके बाद आपने उसको पूरे शरीर से मतलब नहाना है, उसके साथ मंत्र जाप करते हुए नहाइए, तो आपकी धीरे 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 ये कैंसर कांड और सब दूर हो जाएगा। तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं नित्य में ऐसे ही करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे एक और कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाया जो कि गले का कैंसर था। गुरुजी ने जैसे मुझे बताया कि तुझ पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसी के कारण ये सब कैंसर्स वगैरह बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियाँ तेरे अंदर घर कर रही हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया कि तेरे गले के सत्संग में था कि गले के तेरे ऊपर एक बीमारी आने वाली है, 3 दिन तक तेरे पे खतरा मंडरा रहा है, तो उसको हल्के में मत ले, डॉक्टर पास जाने की नौबत आ सकती है। तो उसको लाइलाज बीमारी होगी तो उसका सत्संग से सुन के निवारण कर, और उसमें 3 उपाय बता रहा हूँ वो कर, 3 दिन लगातार कर। और उस सत्संग मैंने सुना तो उसके अंदर था एक आंटी जी के गले पे हल्की सी ना दाना सा लगता है, तो उनको लगता है ये दाना है, ये उभरेगा और फट जाएगा। फिर थोड़े दिन 2 दिन के बाद वो दाना ना एकदम बड़ा, एक कटोरी जितनी, छोटी कटोरी जितनी शेप ले लेता है, तो वो डर जाती हैं। तो उनके पास अभी बच्चे भी छोटे होते हैं, वो सिंगल मदर होती है, तो कह रही है वो डरती हैं डॉक्टर पास जाने से, तो वो 2 दिन नहीं जाती, वो गुरुजी से अरदास करती हैं। तो गुरुजी उनको एक उपाय बताते हैं, सत्संग के थ्रू एक उपाय बताते हैं कि तू 3 दिन तक सूरज को जल दे। 3 दिन लगातार सूरज को उन्होंने जल दिया था। और उसके बाद उन्होंने जब भी घर से निकलना है तो बोलना है गुरुजी मेरे साथ चलो, और घर के अंदर जब भी आना है बोलना है मेरे गुरुजी मेरे घर चलो, मेरे घर के अंदर चलते हैं। मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं और सुबह जब भी आप पहले निकल रहे हैं, जितनी बार भी निकल रहे हैं, आपने बोलना गुरुजी को मेरे साथ चलो, और घर के अंदर आते तो आपने बोलना गुरुजी मेरे साथ अंदर चलो। और और मंत्र जाप करते हुए निकलना है, मंत्र जाप करते हुए अंदर आना है। और तीसरा था कि जब भी आप घर से निकलो तो गुरुजी का चंदन तिलक लगा के निकलो, जितनी बार भी निकलो, और आओ तो चंदन तिलक लगाओ। ये 3 दिन तक उन्होंने किया, और तीसरे दिन ही उन्होंने वो गांठ ने ना मुंह ले लिया, जैसे उस दाने ने ना एक मुंह सा बना लिया, जैसे फोड़ा सा होता है इसका मुंह बन जाता है। उनको अच्छा लगता था फटेगा, लेकिन वो डर गई थी इतना, तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं। तो तीसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं आपको तो ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये ना कैंसर का गांठ सी लग रही है। तो कह रही है ऐसे नहीं हो सकता, वो कह रही है नहीं टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वो डर जाती हैं एकदम, वो कहती भी गुरुजी ने मुझे बोला भी था। तो वो कहती है टेस्ट करवाती हैं। तब तक उन्होंने ये 3 दिन ये उपाय किए। तो जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वो टेस्ट लैब वाले से पूछते हैं इसमें क्या है, कहते हैं हम आपको नहीं बता सकते, आपको डॉक्टर ही बताएगा। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, लगातार प्रे करती रहती है गुरुजी ऐसा कुछ ना निकले। तो उन्होंने ये 3 दिन उपाय भी किए होते हैं, मतलब 3 दिन ही होते हैं उनकी, 3 दिन में ही गांठ बड़ी हो जाती है। और तो गुरुजी
गुरु जी की कृपा देखो, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, हाँ, तो रिपोर्ट में पूछते हैं, वो कहते हैं ये कैंसर की गांठ थी, ये कैंसर था लेकिन ये बाहर निकल आया है और ये बाहर फोड़ा होके ये थोड़ा सा और फोड़ा बनेगा और ये फट जाएगा, मैं इसको अच्छे से काट दूंगा, तो अब आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, बस हल्की सी दवाई दूंगा, अब ये कैंसर ख़त्म हो चुका है आपका। तो देखो गुरुजी ने कहा था उसको कैंसर है, लेकिन वो फोड़े के रूप में इसको काट दिया और उनको मैसेज भी आया था तेरा एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन छोटे में काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा था तेरे ये कष्ट, ये तेरे को सत्संग सुनवाते ही तेरा कष्ट काट रहा हूँ, 3 दिन तेरे पे भारी है, ध्यान रखियो, हल्के में मत लियो। तो शुक्राना गुरुजी। यही उपाय बताए थे गले के, यही कैंसर के लिए गुरुजी ने, कि 3 दिन आपको सूरज को जल देना है, लगातार 3 दिन आपको सूरज को जल देना है। और जब भी आप घर से बाहर जाएं और घर के अंदर आएँ, गुरुजी को बोलिए मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आइए, और मंत्र जाप करना है और चंदन तिलक जाते भी लगाना है, आते भी लगाना है, जब भी आप घर से बाहर निकले, और गुरुजी को तहे दिल से याद करना है। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना अनंतम। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।